नमस्कार। आज हम सीधे उतरते हैं ओवल के उस मैदान पर जहां क्रिकेट इतिहास का एक बहुत ही रोमांचक अध्याय लिखा गया। हाँ, भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज का वो 5वां और निर्णायक टेस्ट। बिल्कुल, एक ऐसा मुकाबला जहां लग रहा था कि भारत की जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। सही कहा। सीरीज 2-2 से बराबर थी और वो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी दांव पर थी। माहौल में मतलब जबरदस्त तनाव था। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, खासकर ओवल का दहाड़, सिराज की जीत के कुछ अंश, उनके आधार पर भारत की उस शानदार वापसी को देखेंगे। हाँ, और मोहम्मद सिराज की क्या भूमिका रही और कैसे खेल में वो विश्वास, वो लड़ने का जज्बा काम आया, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। 5वें दिन की सुबह तस्वीर क्या थी? इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे और उनके 4 विकेट हाथ में थे। हाँ, भारत की हालत तो पतली थी ही। पहली पारी में सिर्फ 224 रन बने थे। ऊपर से इंग्लैंड ने दूसरे दिन जैसे रन बनाए थे, करीब 7 रन प्रति ओवर की रफ्तार से। वो भी एक प्रेशर था। और पिच भी तो ओवल की 5वें दिन। हाँ, बल्लेबाजी के लिए थोड़ी बेहतर मानी जाती है अक्सर। तो स्थिति ऐसी थी कि रवि शास्त्री जैसे दिग्गज ने भी कहा भारत उड़ गया है। उम्मीद लगभग छोड़ दी थी सब में। बिल्कुल। और सिराज पर भी एक व्यक्तिगत दबाव था। वो कैच वाला। हाँ, मैच में पहले उन्होंने हैरी ब्रुक का एक काफी महंगा कैच छोड़ा था। राइट। तो वो बात भी दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही होगी। लेकिन यही कहानी पलटती है। 5वें दिन सिराज मैदान पर आए तो एक अलग ही, जैसे आग लेकर उतरे थे। हाँ, उन्होंने बाद में बताया भी कि उनका मंत्र था, मुझे हमेशा खुद पर विश्वास है कि मैं किसी भी स्थिति से जीत दिला सकता हूँ। ये कमाल का जज्बा है। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी, उन्होंने गूगल से बिलीव लिखी एक तस्वीर निकाली हुई थी, सिर्फ उम्मीद बनाए रखने के लिए। अच्छा, ये तो वाकई कमाल है। ये दिखाता है कि मानसिक तैयारी कितनी जरूरी है। ये सिर्फ मैदान की बात नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, डेलस्टेन ने भी तो भविष्यवाणी की थी कि सिराज 5वें टेस्ट में 5 विकेट लेंगे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। और नासिर हुसैन की वो बात भी कितनी सटीक थी कि सिराज टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी तीव्रता लाते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ गेंदबाज नहीं, एक तरह के एनर्जी बूस्टर हैं टीम के लिए। सही कहा। और फिर मैदान पर जो हुआ वो तो अविश्वसनीय था। महज 60 मिनट का खेल। हाँ, सिर्फ 1 घंटे में। और भारत ने पूरी बाजी पलट दी। सिराज ने उस सुबह 3 बहुत अहम विकेट लिए। जेमी ओवरटन का विकेट और फिर वो आखिरी विकेट गस एटकिंसन का। हाँ, मैच में उनके आंकड़े रहे 5 विकेट 104 रन देकर, और पूरी सीरीज में 23 विकेट। सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज। जबरदस्त प्रदर्शन। और इसमें प्रसिद्ध कृष्णा का साथ भी अहम था। उन्होंने भी 4 विकेट लिए थे। 4-26 उनके आंकड़े रहे। बिल्कुल, उनका योगदान भी जरूरी था। लेकिन वो जो हुआ, इंग्लैंड 339 पर 6 विकेट से सिर्फ 46 गेंदों के अंदर 367 पर ऑल आउट हो गया। सोचकर भी रोमांच होता है। भारत 6 रनों से जीत गया। सिराज के लिए ये सच में शून्य से हीरो बनने जैसा था। मतलब एक कैच छोड़ने की निराशा से उठकर प्लेयर ऑफ द मैच बनना। बिल्कुल। और इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। और ट्रॉफी भी अपने पास रखी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। हाँ, सिराज प्लेयर ऑफ द मैच बने, शुभमन गिल भारत के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज और हैरी ब्रूक इंग्लैंड के। ये जीत सिर्फ स्कोर कार्ड की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे आत्मविश्वास, कैसे वो दृढ़ संकल्प मुश्किल से मुश्किल हालात को बदल सकता है। सही में जुझारूपन की मिसाल। हाँ। तो ओवल की इस पूरी चर्चा से हमने देखा कि कैसे मोहम्मद सिराज के उस अटूट विश्वास और शानदार गेंदबाजी ने भारत को एक ऐसी जीत दिलाई जिसे मेरे ख्याल से लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल, ये मैच हमेशा एक याद दिलाएगा कि जब हालात मुश्किल हों तब भी वापसी मुमकिन है। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, खेल के मैदान से परे भी हमारी अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसी अनदेखी मानसिक तैयारी, जैसे सिराज की वो बिलीव वाली तस्वीर थी, असल में बड़े दबाव वाले पलों का रुख मोड़ देती है।